अस्सलाम वालेकुम। अगर आप डायबिटिक हैं और आप मैदे और पेट के मसाइल से बहुत सालों से दो चार हैं, अगर आपको जॉइंटिस था या जॉइंटिस है, अगर आपको हेपेटाइटिस कभी था या आप हेपेटाइटिस में हैं, तो हेपेटाइटिस की वजह से होने वाले मसाइल से दो चार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और मेडिसिन है ट्रैक्साकम। ट्रैक्साकम जो है सनफ्लावर फैमिली से बिलोंग करता है। इसका फ्लावर भी बहुत ही प्यारा येलो सा बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन ट्रैक्साकम को बनाया जाता है जो है इसकी पत्तियों से तैयार किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़्यादा कश्मीर की तरफ और नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग इसको एज ए हर्ब यूज़ करते हैं और अपनी डिशेस में भी यूज़ करते हैं। और खूबसूरत सा नाम है डैंडेलियन, लगता है ना किसी इंग्लिश हीरो का नाम है तो इसका नाम डैंडेलियन के नाम से भी ये जाना जाता है। येलो फ्लावर देखने में आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश। तो आज के वीडियो में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, इसके सिम्टम्स को देखेंगे, डिजीज़ को देखेंगे कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और इसकी माइंड सिम्टम्स के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसके एक्शंस देख लेते हैं, इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि इसके एक्शंस क्या है। इसका सबसे पहला जो एक्शन है हमारी बॉडी के ऊपर वो ये है कि ये इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन को बनाती है, इंसुलिन को बढ़ाती है। इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। ये बेहतर करती है, पेंक्रियाज को अच्छा करती है। ज़ाहिर है पेंक्रियाज अच्छा होगा तो इंसुलिन बनेगी, इंसुलिन बनेगी तो आप डायबिटिक पेशेंट से एक नॉर्मल पेशेंट की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका जो सेकंड एक्शन है वो आपके स्टमक के ऊपर है। अगर आपके स्टमक में किसी हद तक ये पेट को साफ़ करने का काम भी करती है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका पेट अच्छी तरह साफ़ नहीं होता, आपको स्टूल तो डेली पास होता है लेकिन आपका पेट अच्छी तरह साफ़ नहीं होता, तो ये आपका पेट भी साफ़ करती है। इसका जो थर्ड फंक्शन है वो है सूजन, वो है ओडीमा, सूजन। आपकी बॉडी में कहीं भी सूजन है, आपके लीवर में हेपेटाइटिस यानी कि लीवर जिगर की सोजिश होने की वजह से सूजन हो गई है, आपके जॉइंट्स में सूजन हो गई है, आपके किडनीज़ की वजह से आपके फेस के ऊपर सूजन आ गई है, आपके घुटने के ऊपर सूजन आ गई है, किसी किस्म की भी जब सूजन आ जाती है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होने की वजह से ये वहाँ की इन्फ्लामेशन को ख़त्म करती है। जब कहीं भी ओडीमा होता है, सूजन आती है, तो वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन होती है जो किसी भी डिज़ीज़ को बढ़ा रही होती है, तो ये उसको किल करती है। तो आपके इन्फेक्शन को ठीक करके आपकी बॉडी की पावर को ये बढ़ाती है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट ये भूख भी बढ़ाती है। लीवर के पेशेंट, जब आपको जॉइंटिस होता है या आपको हेपेटाइटिस है, तो पेशेंट की सबसे पहले भूख ख़त्म हो जाती है, उसका कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। अगर वो कुछ खाने को दिल भी चाहता है, नोज़िया टाइप उसको होती है और वो खा ले तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये भूख बढ़ाती है, आपकी एपेटाइट को बेहतर करती है। उसके बाद इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि आपकी डाइजेशन को अच्छा करती है। जब तक आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं होगी, आपकी बॉडी जो है ना कभी भी एक परफेक्ट बॉडी नहीं बनेगी। आपकी खुराक के विटामिन्स आपको कभी मिलने वाले नहीं हैं। आप जितनी भी हेल्दी खुराक खाएं, डाइजेशन अच्छी नहीं है तो उसके विटामिन्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको विटामिन्स आपको नहीं मिलेंगे तो फिर आप हेल्दी नहीं होंगे। तो ये इसकी डाइजेशन को ये मेडिसिन जो है ये डाइजेशन को अच्छा करती है, आपकी बॉडी को उसके विटामिन्स आपकी खुराक में से निकाल के देती है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको गैस्ट्रिक है, गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है, फारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर आपके स्टमक के अंदर वॉर्म्स हैं, पैरासाइट्स, कीड़े, तो ये उनको भी किल करती है, उसको भी ख़त्म करती है कीड़ों को। क्योंकि कीड़े क्या होते हैं कि आपके विटामिन्स को खा जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छी खुराक खाने के बावजूद आपकी सेहत नहीं बन रही होती। तो अगर आपके बॉडी अंतड़ियों के अंदर कोई पैरासाइट्स, कोई वॉर्म्स, इन मोटरसाइकिलों का मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर आपकी अंतड़ियों के अंदर कोई पैरासाइट्स, कोई वॉर्म्स बन गए हैं तो ये उनमें यूज़ की जा सकती है। सबसे पहले ये आपके फैटी लीवर में
ये फैटी लीवर में यूज़ की जा सकती है, ये आपके बॉडी का फैट हटाने के काम आती है, ये आपके लीवर का फैट हटाने के काम आती है। आपके लीवर के ऊपर से फैट हटता है तो आपका लीवर जो है वो बेटर अपना काम कर सकता है। जॉइंटिस में यूज़ होती है, एक्यूट हेपेटाइटिस में यूज़ होती है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में यूज़ होती है और डीमा में यूज़ होती है। आपको जॉइंट्स पेन है उसमें यूज़ होती है, अपेंडिक्साइटिस में भी यूज़ होती है, लेकिन आपको पता है वो एक एक्यूट सिम्टम है, उसकी बहुत ज़्यादा और मेडिसिन्स भी हैं और सिम्टम्स भी हैं। लेकिन अगर आपकी इंटेस्टाइन्स में कोई मसला है और ये उस मसले को ठीक करती है, आपकी इंटेस्टाइन्स को ठीक करती है। चलिए जी इसकी सिम्टम्स पे गौर कर लेते हैं। इसकी जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहले इसकी जो टंग होती है वो मैप्ड टंग होती है। ज़ुबान जो होती है उसके ऊपर नक्शे बने होते हैं, पता नहीं वो किस मुल्क के नक्शे होते हैं, और उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर होती है। वाइट कलर की लेयर के लिए आप नेट्रम म्योर को भी देख सकते हैं, आप एंटियम क्रूडम को भी देख सकते हैं, उसमें भी वाइट लेयर होती है। लेकिन इसकी लेयर उसकी लेयर में ये चेंज है कि जो इसकी लेयर होती है उसको अगर आप हटाएं तो उसके नीचे से आपको रेड कलर के पैचेस नज़र आते हैं, टंग टोटली रेड नज़र आती है। ये उसकी सिम्टम है। ये सिम्टम आपको फीवर में भी हो सकती है। आपको हेपेटाइटिस हुआ, उसके साथ फीवर है और साथ आपको टंग मैप्ड टंग है, तो ये मेडिसिन आपके लिए है। उसके बाद पेशेंट जो है उसको बेहतरी मिलती है उसकी अलामात को बैठने से। उसकी अलामात पेशेंट जो है उसकी जो अलामात हैं वो बैठने से बढ़ जाती हैं और मूव करने से उसकी अलामात जो हैं वो कम हो जाती हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैप टंग है, उसके बाद भूख का ना होना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का इरेगुलर होना है, डाइजेशन का प्रॉपरली ना होना है, फीवर हो जाना है, आपको यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन का हो जाना भी पाया गया है, देखा गया है बहुत ज़्यादा अलामतों के अंदर। आपके कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा मेडिसिन है, लेकिन ये इस तरह की कॉन्स्टिपेशन कि आपको स्टूल पास हो रहा है लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, अंतड़ियाँ प्रॉपरली साफ़ नहीं हो रही हैं, तो ये उस सूरत में आपके बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प कर। ट्रेक्सिकम का एक आपने गौर कीजिएगा कि लीवर से रिलेटेड जितने भी सिरप्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सब में ट्रेक्सिकम यूज़ की जाती है क्योंकि ये लीवर का बेहतरीन टॉनिक है। तो मेरे बिहाव पे इसको ले आइए, ट्रेक्सिकम मदर टेंचर को ला के घर में रखिए। अगर आप पेशेंट्स हैं, अगर आप नहीं भी हैं, देन जिस दिन आपने पार्टी की है, हैवी खा लिया है और कुछ दिनों से आपका स्टमक डिसऑर्डर चल रहा है, तो आप इसको यूज़। चलिए जी मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।